तो फिर आपने ये चीज़ कैसे बैलेंस की? लास्ट टाइम आपका नेट भी नहीं हो पाया था, आपने बताया 2 मार्क्स से, है ना? तो काफ़ी यस। बड़ा गैप जो है इस बार आपको देखने को मिला कि आपने कम से कम 20 क्वेश्चन पे इंप्रूवमेंट की होगी, तो जाके अब जेआरएफ आपका हुआ है। तो वो चीज़ कैसे आपने कवर की? वो गैप कैसे फिल किया? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड किया, हुँ, एक जो आता है और एक जो नहीं आता। जो नहीं आता वो मुझे सीखना है, और जो मुझे आता है ना वहाँ कोशिश करनी थी कि एक भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं हाँ। चाहिए। हुँ, हुँ, तो मैंने डिवाइड करा, एक सपोज एग्जांपल लेके कि मेरी 5 यूनिट्स पेपर 1 में आती हैं, तो 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आएँगे ही कंफर्म। हुँ, अगर वो 23 ठीक होते हैं, तो मैं खुश हूँ। अगर वो 23 से 22 हो गए, फ़ायदा नहीं है फिर मेरा उस चीज़ को करने का। हुँ, और वीकर ज़ोन मैंने आपको बताया, जैसे रीज़निंग अदिति मैम से पढ़ ली, और आईसीटी अदिति मैम से पढ़ा मैंने। फिर एक यूनिट आती है हमारी आई थिंक हायर, और पीडी जो हमारी हुँ, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये दोनों इतने ढंग से नहीं पढ़ी। मतलब ऐसा करा कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों से, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 हो जाएँ या 5 हो जाएँ। हुँ, तो उस तरीके से करते-करते मैं मॉक्स देता था पेपर 1 के, जो फ्री वाले जेआरएफ पे हाँ, आते थे हर वीक। हुँ, वो दिए। वो थोड़ा लेवल उसका होता है, मॉडरेट टू हार्ड होता है, ईज़ी नहीं होता। हुँ, तो उसमें 26 क्वेश्चन ठीक इस हफ्ते, अगले हफ्ते 28 हुए, फिर 30 हुए, फिर एक टाइम आया कि 34-34 क्वेश्चन भी ठीक होने लगे हुँ, थे। तो ऐसे पेपर 1 की जर्नी मेरी रही। ओके। और पेपर 2 तो मेरा ऑब्वियसली मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें भी 5-5 यूनिट्स मैंने डिवाइड करी, जैसे इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मेरा अकाउंटिंग। ये 5 यूनिट्स तो ऐसी हैं जो ठीक होएँगी। मतलब अगर मैं अभी मॉक देने बैठ जाऊँ तो ठीक कर लूँगा, हाँ, बिना रिवीजन के। फिर आती थी सेकंड यूनिट। तो मैम आपने ना स्टार्टिंग करी थी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हुँ, कोर्स की। हुँ, तो मैंने वो रोज़ एक-एक क्लास लगाया, बैठा, आपने पढ़ाया, जो नोट्स हैं आपने नोट्स पढ़े, फिर अपने बनाए, हुँ, उसी में से नोट्स। फिर जो पुराने नोट्स पढ़े वो उठाए। फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो जो मेरे नोट्स थे, उसमें बहुत से टॉपिक मिसिंग होते थे, बिकॉज़ ऑफ ओके। हुँ, सोर्स इतने अवेलेबल नहीं होते कई बार। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब मेरा नेट हुआ था ना मैम, तो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन थी। हुँ, मेरे 4 मंथ्स में 10 यूनिट्स हुई थी बस। फिर वो लास्ट के 1 डेढ़ महीने में वो 10 यूनिट कवर करना, हाँ, वो थोड़ा हेडेक हुआ था। हुँ, और हुँ, उस टाइम पे ना यूट्यूब पे कुछ टीचर्स ने प्लेलिस्ट बना रखी थी, आपकी थी और 1-2 टीचर्स और थे। वो उस टाइम पे थी फ्री। उनने अब वो प्राइवेट कर दी, पता नहीं क्यों, क्या ओह! हुआ रीज़न। इस बार मेरे पे वो था नहीं, तो आपके नोट्स से और जो मैंने पुराने नोट्स बनाए वो, तो मैच कर रहा हूँ बैठ के, कि मैंने ये लिखा है, अरे मैम ने भी ये लिखा, तो अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो मुझे भी आता है कि नोट्स मैच कर रहे हैं। फिर कुछ यूनिट्स आई, जैसे मेरी हो गई पेपर 2 में उसकी होती है बैंकिंग की हो गई, हुँ, और 1-2 यूनिट्स थी जैसे उसका इनकम टैक्स वगैरह तो मेरा अच्छा था ही हुँ, था। लेकिन बैंकिंग, इंटरनेशनल बिज़नेस, ये 2 मार्केटिंग, यूनिट्स। एचआरएम वगैरह, हाँ। हाँ, और एचआरएम तो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, टू बी ऑनेस्ट। नहीं करता मन मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ, बिहेवियर पढ़ने का। तो आप ही क्लासेस ली, थोड़े बहुत नोट्स बनाए, पढ़ा। फिर करते-करते पेपर 2 में एक लेवल ऐसा आया कि मैं 60 टू 65 क्वेश्चन ठीक कर रहा था हर मॉक में। हुँ, आपकी साइट पे मॉक हो गए, ओपन मॉक्स। और एक चीज़ बताऊँगा कि एक ना एनटीए की ऐप थी, हुँ, अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल पता नहीं क्यों नहीं है, क्या रीज़न है। हाँ, तो उसमें मैं मॉक्स लेता था। हुँ, 30-40 मॉक्स उसमें थे, मैंने कम से कम 25 मॉक्स दिए होंगे उसमें। और हर में किसी में 55 थी, किसी में 60। तो उस रेंज में मैं घूम रहा था लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से। वो अब ऐसा हुआ कि इस लेवल पे मैं हूँ कि 70 प्लस मेरे हो रहे हैं ठीक। हुँ, अब जा मतलब वो कहते हैं ना, बहुत से ना वीडियो से कमेंट्स पढ़ता था मैं, आपके चैनल पे या फिर दूसरे चैनल्स पे भी, कि मैम मैंने 1 महीना पढ़ा, मेरा जेआरएफ हो गया। मैंने 2 महीने पढ़ा, मेरा जेआरएफ हो गया। फिर मैं होता है कि मतलब ये ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हुँ, बट ये है कि स्लो एंड स्टडी कहते हैं ना, विन्स द रेस। हाँ। फाइनली मेरे साथ ये हुआ। बिल्कुल, कामनेस के बिल्कुल। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कितनी ज़्यादा होगी आपकी, वो आप अब फ़ील कर पा रहे होंगे कि मैंने जब पहले 6 महीने पढ़ा था और अब जो मैंने 1 साल बाद अपना रिज़ल्ट देखा है और अब कितनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल रही है। और यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, क्योंकि आगे जाके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। अगर खुद के ही कंसेप्ट डगमगाएँगे तो क्लास में जाके हम कैसे फ़ेस कर पाएँगे इतने सारे बच्चों को? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो बताया कि मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो बनाई हुई थी कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो नहीं आता है उस पे काम करो, जो आता है उस पे जो है टॉप पे पहुंच जाओ। वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंचना है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है अभी यूनिट्स में। वो चीज़ बहुत बढ़िया आपकी रही। और मॉक टेस्ट जैसा आपने बताया कि कितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, तो यही चीज़ होती है जब आपको क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट लेके आनी है कि मेरे अभी 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मुझे 40 तक पहुंचना है पेपर 1 में। पेपर 2 में हमारे क्वेश्चन 50 तक सही हो रहे हैं, मुझे 70 तक पहुंचना है। और ये रेंज आपको लेनी पड़ेगी, 70-40 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो पेपर ही क्लियर नहीं होगा। 110 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है जेआरएफ की, नेट की हमारी 97 पे कट ऑफ जा रही है। तो ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सॉर्टेड वे में अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और बहुत सही तरीके से आपने समझाया भी।